नहीं सर, नहीं पढ़ा। स्कूल में क्या पढ़ा था साइंस में? ग्रेविटेशन का नाम नहीं सुना तो क्या पढ़ा था साइंस में? बताओ, कोई चैप्टर का नाम बता सर दो जो पढ़ा। नाम सर नाम सुना हुआ है, पर स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था सर उसका। ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं हाँ था? सर, नहीं। बताओ, तू कहाँ से पढ़ा, किस स्कूल से? सर रामरत्ना इंटरनेशनल। वो नाम है इंटरनेशनल स्कूल और ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो कोई बात। इसमें रामरत्ना में? हाँ सर, रामरत्ना। अरे वो जो पहाड़ पर है उधर, एसएल वर्ल्ड के पास। हाँ। हाँ सर, वही सर। वो आरएसएस के ऑफिस के बगल केशव सृष्टि में जो है, वही ना? हाँ वही। अरे वो तो घूमने की जगह है, पढ़ने की थोड़े ना। उसके मेस हाँ में सर। बड़ा अच्छा अच्छा खाना मिलता है। हाँ सर। गया हूँ मैं। अच्छा, इतने दूर वो उत्तन वाले रोड में है ना? हाँ सर, वही। तो लगता ही नहीं है मुंबई में भी है वो। लगता है जंगल है उधर चारों ओर। तो तू हाँ वहाँ पे, सर। वहाँ तो हॉस्टल है जहाँ तक मुझे पता है। तो तू हॉस्टल में था या डे बोर्डिंग में था, घर से बाहर जाता था? सर मैं डे बोर्डिंग में। हाँ, डे बोर्डिंग वाले को भी खाना वाना वहीं पर देते हैं वो शायद। हाँ सर, मिलता है वहाँ। मैं भी खाया हूँ उसके कैंटीन में बहुत। वहाँ आम आम के पेड़ थे, बहुत सस्ते आम मिलते थे, मैं आम भी खरीद के लाया था। हाँ सर, वहाँ पे सब मिलता वो उधर दुकान भी लगा रखी है उन लोगों ने, वो ऑर्गेनिक सब्जी वब्जी की। है। हाँ सर। अच्छा, वहाँ वहाँ वो तो सीबीएसई बोर्ड है, इंटरनेशनल कहाँ से आ गया उसमें? नहीं सर, उसका दो स्कूल है, एक रामरत्ना विद्या मंदिर है और एक इंटरनेशनल है। विद्या मंदिर है वो सीबीएसई है, और इंटरनेशनल वाला आईजीसीएस। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। हम्म। तो ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन क्या है वैसे, कोई बताएगा? Sir, force of attraction applied by Earth on an object. नहीं नहीं, between two objects. बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ सर, हाँ सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है तो ग्रेविटेशन हो गया। No, sir. तो कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो ग्रेविटेशन हो गया। नो सर। तो कौन सा अट्रैक्शन ग्रेविटेशन होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, है ना? इस अट्रैक्शन के लिए उसका मास रिस्पॉन्सिबल है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर या उस पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर, ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मास है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ग्रेविटेशन में एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, याद है? यस सर। Yes sir. एक्सपेरिमेंटल लॉ है कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं, ये दोनों पॉइंट मास अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर पुल करेगा। यस सर। ये इधर और ये इधर। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही ग्रेविटेशन का फोर्स है। हाँ सर।
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्कूल में पढ़े होंगे आप। हाँ हाँ सर। सर। और इस कॉमन सेंस का नाम था, कॉमन सेंस नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस सर। ये सबको आता है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ तक सबको आता है। यहाँ पर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है उसकी? बोलो। तो बताएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट। सर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वैल्यू 6.67 into 10 raised to माइनस -23। 11 -11 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब सर। 10 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। यस यस सर। अब इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, जैसे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है M1, ये एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है M2, ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है R1, ये इस दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। तो M1 और M2 दोनों एक दूसरे पर इधर एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। यस सर। यस सर। तो ये वाला फोर्स अगर मैं देखूं तो ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, यस सर। हाँ सर। और ये है फोर्स ऑन 1 1 2। ड्यू टू 2। हाँ सर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ यस सर। सर। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा G M1 M2 अपॉन जो R12 का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ऐसा कह देते हैं पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? होगा। पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका अपोजिट होगा। पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 to 2 होगा। हाँ सर। तो ये इसका उल्टा होगा। हाँ सर। यस सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे लिखेंगे। यस सर। तो इसको थोड़ा और ठीक करते हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस
M1 M2, इसको लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, और इसको लिख देंगे पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय यहाँ होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1 M2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। समझ आया? हाँ सर। तो ये नया नहीं, वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बट वेक्टर फॉर्म में है सर। है ना? ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको कॉपी कर लीजिए। It was impossible.
repeat. सर थोड़ा नीचे करो ना। डन सर। हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। पहली चीज, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। ये जो अलजेब्रिक फॉर्म ऊपर देख रहे हो, ठीक है? यस सर। तो So, algebraic form of
equation corresponding to Newton's law of gravitation is valid for point masses only. Full stop. However, in case of distributed or continuous mass system, distributed or continuous body, मेथड ऑफ कैलकुलस का मतलब कि पॉइंट मास को लेकर इंटीग्रेट करके शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लो। हो गया? No, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ा है, सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट है। कोशिश करो।
Ayan sir, Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir.
ठीक है, देखिए क्या आंसर आया वैसे। सर आंसर आ रहा है √GM/R 2√2 + 1/4। तो देखो 4 पॉइंट मासेस हैं और ये चारों सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो और उनके बीच सेपरेशन कांस्टेंट रहता है ऐसा। तो कॉमन सेंस है, इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। यस सर। समझ रहे हो इस बात को। हाँ सर। Yes, sir. तो कुछ दिया है, रेडियस आर है, तो किसी एक पर मान लो इसी पर देखते हैं, तो इस पर इसका अट्रैक्शन एफ इधर लग रहा होगा, इसका अट्रैक्शन यस एफ सर। इधर लग रहा होगा, और इसका अट्रैक्शन ये कुछ एफ डैश होगा। डिस्टेंस अलग है तो अलग होगा ना। हाँ सर। और ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो इस पर टुवर्ड सेंटर जो फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स F√2 + F डैश है। ये बात समझ आ रही है सबको। हाँ सर। इसमें से Yes, sir. F की वैल्यू कितनी होगी। तो रेडियस अगर R है तो ये साइड लेंथ कितना हो जाएगा, R√2 हो जाएगा। हाँ सर √2R। √2R। तो F को मैं लिख दूंगा G m1 m2 अपॉन R√2 का होल स्क्वायर हाँ सर। इंटू √2। और F डैश को लिख दूंगा G m1 m2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। सो G m² अपॉन R², ये कॉमन हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया √2/2 + 1/4, ऐसा कुछ। यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा G m² अपॉन 4R², 2√2 + 1। और ये जो नेट फोर्स होगा यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यस सर। दैट इज mv²/r के बराबर। हाँ सर। R² के लिख दिया Gm² में। हाँ सर m² आएगा। तो ये m से ये कैंसिल हुआ, ये r से ये कैंसिल हुआ, तो v की वैल्यू हो जाएगी √Gm/4R 2√2 + 1। ऐसा कुछ आंसर आया था। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर ये फोर्स सेंटर पे एक्ट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना सर। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट सेंटर पे ही एक्ट कर रहा है ना इस केस में। हाँ सर। आया समझ में। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं। सर एक सेकेंड 1 सर। मिनट।
हो गया? 1 minute, sir. 1 minute, sir. हाँ सर। सर f dash में डिनोमिनेटर 2r कैसे हुआ सर? ए और सी के बीच डिस्टेंस कितना है? हाँ सर, 2r समझा। आगे बढ़ो। यस सर। सर 1 सेकेंड सर। चलो एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. आया कुछ? 1 minute।
नो सर। सर 1 मिनट सर। आया आंसर किसी का? नो नहीं सर। सर। कोई बात, दूसरा करो, खुद करो, मेरा क्या है, मैं तो बताता रहूंगा उससे। किसी का नहीं है, गलत भी तो आया तो अलग बात है, तो कुछ नहीं आया तो। अच्छा, शायद ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड डर के नहीं किए होगे, वही रीजन था या कुछ और रीजन था? Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड रीजन था या कोई और रीजन था? हाँ सर, वही था सर। सर ये क्वेश्चन नहीं था सर। क्या? नहीं नहीं, अभी दूसरा दिया मैं, वो तो मैं देखा। तो
वो देखा, मुझे लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड था, इसके लिए शायद नहीं किया होगा, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं, ये दूसरा वाला करो। ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ नहीं होता है, मास की जगह यूनिट मास 1 kg मास है, तो उसको फोर्स को फील्ड कहते हैं। खैर छोड़ो, वो 2 मिनट बात करना, यही करो पहले। Okay, sir. इसमें तो वो टेंशन नहीं है। Yes, sir. नो सर। ये सर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर। बताऊंगा ना, सब कराऊंगा, घबराओ मत। हाँ पहले ये करो।
बताओ बताओ, ये तो चलो देखो इधर, कितने चैप्टर से यही सब कर रहे हैं हम लोग। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, यस सर। और इस सेमी सर्कुलर वायर, आई मीन एक स्ट्रेट वायर को सेमी सर्कुलर वायर बना दिया है ऐसा। वायर का लेंथ L था, मतलब ये जो सेमी सर्कल बना, इसका लेंथ विच इज पाई आर, वो L के बराबर होगा। Yes, Yes, sir. sir. मतलब रेडियस की वैल्यू L बाई पाई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अगर मैं यहाँ से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लूं, तो इसका जो मास है dm, वो इसके सेंटर पर एक मास m रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाएगा। Yes, Yes, sir. sir. किधर? इधर की ओर df। इस df वेक्टर को हम लिखेंगे df का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे। Yes, Yes, sir. sir. df का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो g स्मॉल m d कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, और इधर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, g स्मॉल m, dm को लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ r d थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ऐसा, इंटू Yes, sir. कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये आ गया, ये हो गया जी स्मॉल m, लैम्डा को कैपिटल M बाई L लिख देंगे, इंटू R, और इधर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? No, sir. अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक, तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. हाँ sir. रेडियस r कितना आया था? L बाई पाई। L by pi. Yes, sir. ये हो गया इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई आई कैप प्लस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई जे कैप, ऐसा होगा। सर Yes, sir. सर वो लैम्डा कैसे आया? मास पर यूनिट लेंथ। M by L है ना sir lambda. कॉस का इंटीग्रल Sin. माइनस साइन 0 भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा। Yes, sir. साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, Minus हाँ cos. सर। तो कॉस पाई माइनस 1, तो ये 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, ऐसा। Yes, sir. तो फाइनली मेरा आंसर होगा 2 पाई जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L स्क्वायर, जे कैप मतलब ऊपर की ओर लगेगा, ऐसा कहने का मतलब है।
ये आंसर होगा। सर वो कैपिटल एम आएगा सर, आपने पाई लिख दिया। 2 पाई जी स्मॉल m कैपिटल M। ऐसा आया समझ में? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो। कोई डाउट? जो पूछ रहा था लैम्डा कैसे, उसको समझ आया कैसे? नहीं सर, सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? लैम्डा है क्या, तुम पहले बताओ मुझे, फिर मैं सर एक्सप्लेन करूंगा। सर वेवलेंथ सर। फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या? नहीं सर। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सब चैप्टर में पीछे से ही आ रहा है लैम्डा। क्या बताऊंगे? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, सो वो चैप्टर नहीं हुआ है सर। कब ज्वाइन किया तू? सर अभी 1 महीने पहले। ये जो रिंग का स्मॉल पोर्शन है जिसका लेंथ है आर डी थीटा, वो आर डी थीटा समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो वो जो रिंग का टोटल लेंथ है वो एल है, हाँ। और टोटल मास कैपिटल एम है। हाँ सर। तो केवल आर डी थीटा लेंथ में कितना मास होगा? वही डीएम है। हाँ। तो वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा। हाँ सर। तो वो जो मास पर यूनिट लेंथ है उसी का सिंबल लैम्डा है। ओके सर। तो मास पर यूनिट लेंथ इसमें हो गया m/l। यस सर। तो m/l को आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को dm मिल जाएगा। हाँ सर समझा। आगे बढ़े? 1 minute, sir.
Done, sir. हो Done, गया? sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, सिमिलर, इनफैक्ट इससे आसान। ये क्वेश्चन से समझ आया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पॉइंट मास के लिए है उसको हम एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस बॉडी में कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करके। यस सर। वही नोट में लिखा था उस समय। हाँ सर। इसको कॉपी कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
बोलो, आया कुछ? हाँ सर, आ रहा है सर। आंसर आ रहा है 3 GM² by 3L²। सही आ रहा है शायद। और किसी को आया? चलो देखो इधर, जिसको नहीं आया इधर देखिए। यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर इधर लगेगा। यस सर। इस df की वैल्यू कितनी होगी? g स्मॉल m इंटू उस मास को लिख देंगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx यस सर। अपॉन x²। तो ये हो गया g स्मॉल m। उस मास पर यूनिट लेंथ को m/2l लिख देंगे। यस सर, m/2। और ये हो जाएगा dx अपॉन x²। यस। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं x इज इक्वल टू l टू x इज इक्वल टू 3l तो हमारा काम चलेगा। यस सर। सो f इज g m² अपॉन 2l इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² फ्रॉम x इज इक्वल टू l टू 3l। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन समझ आया? हाँ सर। तो g m² अपॉन 2l 1/x² का इंटीग्रल -1/2x। पक्का? हाँ सर। x रेज टू -2 तो -2 + 1 -1/x होगा। Yes, sir. ठीक है, x इज इक्वल टू l टू 3l। तो ये मेरा हो जाएगा g m² अपॉन 2l और 1/3l -1/l ऐसा कुछ। Yes, sir.
होगा। Yes, sir. तो ये हो गया GM² अपॉन 2L। यहाँ पर LCM ले लेंगे तो 3L, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3, सो माइनस GM² अपॉन 3L²। माइनस साइन ये बताता है कि मैंने x लिया था राइट टू लेफ्ट, है ना। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो माइनस साइन सिर्फ फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, वो बताता है। मैग्नीट्यूड वही आंसर होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फोर्स का आंसर मेरा हो जाएगा GM² अपॉन 3L²। आया समझ में? यस सर। सर वो इंटीग्रेशन का जब आपने वैल्यू डाला तो सर वो 1/L माइनस 1/3L होना चाहिए ना। हाँ सही बोल रहे हो। तो ये L होगा, ये 3L होगा। सही बोल रहे हो। तो यहाँ जो 1 माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस 1 होगा। हाँ सर। ठीक है, 3 माइनस 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस सर।
आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। एक और क्वेश्चन करो, देखो जरा सा इसमें क्या है। नंबर 4 होगा ना शायद। यस सर। हाँ सर, 4 है। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है।
आया कुछ? नो सर। कुछ समझ आया कि कैसा डायग्राम होगा? सर डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा। इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है ना? यस सर। यस और सर। उससे कुछ दे रखा है एल डिस्टेंस पर मास एम है, यही मतलब है। तो एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस, इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट मास कैपिटल एम यहाँ पर है और ये लेंथ एल है। समझ आया कुछ? सर कैसे, Yes. सर ये कैसे आया सर, वापिस बताओ ना। क्या लिखा है, पढ़ो ना, बताना क्या है। एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है और उससे एल डिस्टेंस पर पॉइंट मास एम है। तो एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यही होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके सर। होगा। यस सर। अब देखो, तो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट्री मास ले लूं, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा dF, ये इधर होगा। यस सर। और ये एंगल थीटा होगा। तो मैं इस dF को ऐसे लिखूंगा, माइनस dF cos थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस dF sin थीटा जे कैप, ऐसा कुछ। हाँ सर। और ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। यस सर। तो ये हो गया dF कॉमन माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा कुछ। अब मैं इस dF को अगर लिखूंगा तो जी एम और वो रो इंटू डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। यस यस सर। सर। और इधर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब देखोगे तो इसमें एक्स और थीटा दोनों वेरी हो रहा है। सर माइनस कॉस थीटा आई कैप होगा ना? हाँ सर, माइनस। एक्स और थीटा दोनों वेरी हो रहा है। यस सर। तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, या तो एक्स में या थीटा में। अगर x में चेंज करेंगे तो मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और अगर थीटा में चेंज करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। समझ आया? यस चेंज सर। करने के लिए क्या है, तो tan थीटा इज x बाई एल है। हाँ सर। सो x इज l tan थीटा। यस सर। सो dx इज l sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो गया g कैपिटल M रो dx की जगह l sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया। नीचे x को l tan थीटा लिखेंगे तो l स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होगा। हाँ सर। और इधर माइनस cos थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली मेरा फोर्स क्या होगा, जी एम रो अपॉन एल। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे -π/2 से +π/2 तक। यस सर। तो हो गया, यही आंसर होगा, इसको आप इंटीग्रेशन कर दो। तो ये टर्म मेरा हो गया जी एम रो एल, कॉस का इंटीग्रल साइन, तो माइनस साइन थीटा यस सर। -π/2 से +π/2 आई कैप प्लस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा -π/2 से +π/2 जे कैप। तो कॉस माइनस थीटा भी तो प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। हाँ सर। पक्का? यस सर। ये हो गया -2 GM रो अपॉन एल आई कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चमका कुछ? यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? 1 minute sir. यस सर। ठीक है, जिसका इसका हो गया जाते जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय सर। या बाय बाय सर। बाय Bye sir, thank you sir. बाय।